स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो के राव जी का एक सवाल है कि कोई गलत तरीका से मतलब कागज़ बनवा लिया है और कब्जा कर लिया है और खेत को जोत रहा है और मेरे पास खतियान है, रसीद भी है, तो मेरे को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं सबको बोल रहा हूँ, हर बार बोल रहा हूँ कि आप लोग कोई भी दिक्कत है आप लोग कमेंट करो। कमेंट करो, जैसे इन्होंने कमेंट किया है तो आज मैं इनका वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो आप लोग ही कमेंट करो, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर डालूँगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सभी को कमेंट करिए तो ही पता चलेगा कि मेरा वीडियो आप लोग के तक पहुँच रहा है और मेरे वीडियो से कुछ आप लोगों को सहायता मिल रहा है। जिसकी बहुत कोई को खतियान जमाबंदी सब ढूंढने में दिक्कत हो रहा था, तो उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना कर डाला। जिनको जमाबंदी में खाता खेसरा नहीं मिल रहा था, तो मैंने उससे भी रिलेटेड वीडियो डाला कि आप खाता खेसरा कैसे ढूंढ सकते हैं। तो मैं आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने का ही कोशिश करूँगा। इसलिए मैं आप लोग को एक ही बात बोल रहा हूँ कि आप लोग कमेंट करो, सबका कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, उससे आधार वीडियो मिलेगा, सबका वीडियो मिलेगा। थोड़ा देरी हो सकता है, एक दिन दो दिन, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब रखिए कि आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप लोग को पता चले कि हाँ मेरा वीडियो बन चुका है। और सबको मिलेगा सब कुछ, सबका रिप्लाई मिलेगा और सबका वीडियो भी बनेगा। इसलिए आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, जिससे मेरे को खुशी हो और मैं आप लोग का जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर एक दिन में डाल सकूं। क्योंकि कमेंट कम आता है तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बहुत कम बना पाता हूं। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और किन्हीं को और प्रॉब्लम है तो उनको शेयर भी कर दीजिए। और फिर अगर आप लोग कागज़ निकालने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करो, मैं निकाल कर दूंगा। कागज़ कुछ खर्चा लगेगा लेकिन मैं निकाल कर दे दूंगा, तो उसके लिए भी टेंशन आप लोगों को नहीं लेके देना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो उनका सवाल है कि कोई मेरा ज़मीन को गलत तरीक़ा से कब्जा कर लिया है और जोत रहा है। उनके पास खतियान भी है और रसीद भी है। वो कहना चाहते हैं मेरे पास खतियान है, रसीद है, तब पर भी वो ज़बरदस्ती खेत को जोत रहा है और उपजाऊ कर रहा है। तो मैं एक ही चीज़ करूँ, तो सबसे पहले आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं और शिकायत दर्ज कर दें कि मेरा ज़मीन है और वो जबरन उसको कब्जा कर लिया है और जोत रहा है, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ तो मेरे से लड़ाई करने खोज रहा है और बोढ़ा के वाला दिखाने। तो आप सबसे पहले अपना, अगर आप खरीदे हैं तो रजिस्ट्री पेपर, खतौनी, ये सब अपने पास रखें, ठीक है। और मुकदमा दायर करें, वहाँ जाएं, थाने में जाएं और शिकायत दर्ज कर दें वहाँ पे। और जो ज़मीन जिस एरिया में आता है, जिस मौजे में आता है, तो उसका एक होगा वहाँ पे अंचल होगा, तो आप लोग वहाँ पे भी शिकायत कर सकते हैं। और ज़्यादा है तो एसडीएम के पास भी शिकायत कर सकते हैं। जब आपके पास खतियान है, सारा डॉक्यूमेंट है, रसीद कट रहा है, ये तो सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपका वो ज़मीन है। सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि आपका वो ज़मीन है, रसीद कट रहा है तो। और अगर मान लीजिए केवाला दिखा रहा है, वो केवाला तो कैसे भी गलत तरीका से बन जाता है। मेन होता है कि देखिए, रजिस्ट्री करने से किसी का ज़मीन नहीं हो जाता है। पहला बात, रजिस्ट्री कोई अगर करा लिया है तो उससे जमीन मालिकाना हक उसे कभी नहीं मिलता है, वो आधा मालिक बनता है, कभी भी वो पूरा मालिक नहीं बन सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई ज़मीन है, जिसकी कोई ज़मीन है तो उसका रेट है मान लीजिए 6 लाख रुपया। अब वो 2 लाख रुपया दिया, अब बोला कि मेरे को केवाला बना कर दे दीजिए, मैं बाकी मतलब और रुपया दे दूंगा, और वो बस रजिस्ट्री करा लिया। रजिस्ट्री एक कागज़ होता है खाली स्टैम्प का, उससे कुछ नहीं हो जाता, उससे मालिकाना हक कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। इसलिए आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग रजिस्ट्री कराने से कोई मालिक नहीं बन जाता है। तो वही है सबसे दाखिल खारिज, सबसे मोटेशन सबसे मेन चीज़ होता है कि मोटेशन रहना चाहिए ज़मीन का। और जो भी अगर वो रजिस्ट्री कराया है तो रजिस्ट्री का भी पेपर मांग लीजिए, कितना में कराया है वो भी देख लीजिए। क्योंकि बहुत कोई होता है कि हाँ केवाला बनवा लिया, उसमें लिखवा देता है कि हाँ इतना इतना हम लिए हैं 10 लाख रुपये में, तो खाली लिखवा देने से नहीं, वो रॉन्ग तरीक़ा से हो जाता है। और देखिए, अब सरकार का नया नियम निकल गया है कि अगर कोई बोलता है कि हम इतने में खरीदे हैं तो पूरा जांच होगा अच्छा से कि हाँ बैंक में ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं, पेमेंट हुआ है कि नहीं, कैश भी दिया है तो मिला है कि नहीं, फिर से। और एक बात याद रखिए, अगर आपका ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, ठीक है, तो आप एक गवाह तैयार रखें कि हाँ आपका वो ज़मीन है, आपके पास सारा डॉक्यूमेंट है। गवाह बहुत जल्दी आपके नाम पे फैसला हो जाएगा, कोई दिक्कत भी ना होगा, थाना से ही हो जाएगा, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा केस लड़ने के लिए। इसलिए आप लोग ज़मीन का पेपर सारा रख लें, रजिस्ट्री पेपर होगा उसके पास तो उसके पास मांग लें, बोले दिखाओ रजिस्ट्री पेपर। बाकी केवाला उससे कुछ नहीं होता है, रजिस्ट्री से भी कुछ नहीं होता है।
तो आप लोग एक ही बात ध्यान रखें कि डरने का बात कुछ नहीं है। जो आपका नज़दीकी है सीओ से भी एक बार मिल ले, और कोई अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है आपको कुछ, मैं तो इतना बता दे रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप चले जाओ एक वकील के पास चले जाओ और उससे राय सलाह ले लो क्या करना चाहिए। देखिए वकील के पास जाइएगा तो वो रुपया ही खाने में ज़्यादा लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसलिए वकील के पास ना जाकर आप वकील के पास जाइए, वैसे मैं बोलूँगा जाइए आप, क्योंकि आपको तसल्ली भी मिल जाएगा। और ज़्यादा है, अगर ज़्यादा परेशानी हो रहा है तो फिर से थाना के पास जाइए, फिर एसडीएम कोर्ट में भी जा सकते हैं। धारा जो है 250 के तहत आपका हो जाएगा, सब कुछ कार्रवाई हो जाएगा। और पुलिस थाने की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो आप उससे ऊपर जाए, सिविल कोर्ट चले जाए। फिर जब देखिए कि थाना की तरफ से कुछ नहीं हो रहा तो सिविल कोर्ट में केस फाइल कर दीजिए। जब आपके पास देखिए आपके पास सारा डॉक्यूमेंट है तो आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो ताकत का बल पे ज़्यादा दिन तक ज़मीन नहीं रख सकता है, ठीक है। बस वो कुछ नहीं है उसका मतलब, आप नहीं रहते होंगे वहाँ पे इसलिए वो कब्जा करके रख लिया है, ज़मीन जो तरह खा रहा है। लेकिन कब्जा ज़्यादा दिन तक आप न रहने दें, क्योंकि 12 साल से ज़्यादा अगर हो जाता है तो ज़मीन ऑटोमेटिक उसके नाम पे हो जाएगा। 12 साल से जो कब्जा करके रख लेता है, इसलिए ज़्यादा दिन तक कब्जा आप लोग ना करने दें। और जितना जल्दी जल्दी से हो सके कब्जा हटाने का कोशिश करें आप लोग, थाना पुलिस का मदद से जो भी, और वही सब है। और कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करो, कमेंट करोगे तो ही मुझे पता चलेगा। मैं कितना बार बोलूँ, कमेंट करो, कमेंट आना चाहिए। कमेंट करिएगा तो ही मुझे तसल्ली मिलेगा कि हाँ मेरा वीडियो सबके पास पहुंच रहा है और मेरे कुछ समझाने से आप लोगों को हेल्प मिल रही है। तो आप लोग सभी कोई कमेंट करें और बाकी कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, फिर उससे रिलेटेड वीडियो ही मिल जाएगा। अगर छोटा मोटा सवाल रहेगा तो वो कमेंट में ही मिल जाएगा, और किसी का बड़ा सवाल रहेगा तो उसके लिए मैं वीडियो बनाकर डालूंगा। और जितना